अस्सलाम वालेकुम एवीएन से मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। आज हम एक ऐसी वलीमे पर मौजूद हैं जहां ये दावा किया गया कि 37,000 रुपये कुल जो है ख़र्च वलीमे का। इस महंगाई के दौर में 37,000 का वलीमा कैसे मुमकिन हुआ है, मस्जिद रहमतुल आलमीन ने ये कैसे मुमकिन किया। तो हमारे साथ दूल्हा दुल्हन मौजूद हैं, दूल्हे की वालदा मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए 37,000 में कैसे वलीमा किया आपने? ये 37,000 में मुमकिन तो बिल्कुल नहीं है ऐसे आज के दौर में। ये सिर्फ इस वजह से मुमकिन हुआ है कि मुझे पता चला कि एक मस्जिद है इस्लामाबाद में, वो एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि जिसमें आपको एक VIP हॉल मिलता है, आपको कैटरिंग मिलती है, और अगर आप खाना अफोर्ड नहीं कर सकते तो खाना भी वो आपको दे देते हैं। तो मैं खाना अफोर्ड कर सकता था, मुझे सिर्फ ये ख़र्चा करना पड़ा। और इस वलीमे में मैंने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने साथी को बुलाया है। और इस आसानी की, इस मस्जिद के इस प्लेटफॉर्म की वजह से इस महंगाई के दौर में इतनी आसानी के साथ अपना खाना अफोर्ड कर सकता था। खाना अफोर्ड कर सकते थे तो हॉल भी अफोर्ड कर सकते थे। कहीं हॉल मुश्किल हो जाती मुझे अफोर्ड करने में। अगर हॉल का ख़र्चा फिर उसमें कैटरिंग का ख़र्चा अलहदा होता तो ये किस तरह ख़र्चे बढ़ते जाते। तो इसलिए कि मस्जिद में मुझे सिर्फ खाने का देना पड़ा, और यह है कि कैटरिंग भी इनकी तरफ से, हॉल भी इनकी तरफ से, तो मैंने बड़ी आसानी से कर लिया। अच्छा, तो खाने में 1 डिश रखी है आपने? जी, खाने में 1 डिश। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे यहाँ तो जो नौजवान हैं वो कहते हैं कि शादी हो बड़ी धूमधाम से हो, वलीमा हो, फलां 5 स्टार होटल में हो, ये खाने हो, तो क्या मैसेज देंगे? मैं नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि अगर वो इन तमन्नाओं के साथ अपनी शादी का इंतज़ार करेंगे तो ये आप माशरे में बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा करेंगे। तो इस बिगाड़ से बचने के लिए सादगी के साथ, और बिल्कुल भी हमने यहाँ पर सादा नहीं किया, यहाँ पर मस्जिद ने हमें हर किस्म की जो है वो अच्छा माहौल प्रोवाइड किया है कि जो एक मार्केट में होता है, तो वो अपने जो लिमिटेड जो अखराजात हैं उनके अंदर भी जो है एक अच्छी शादी कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो मसाजिद को अपना मरकज़ बना लें। अच्छा, ये बताइए शुरू से आपकी सोच थी कि सादगी से शादी करनी है, या आपने कहा कि जैसे मैं अफोर्ड करता तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती, कर्जा लेना पड़ता, या हालात ने कहा कि नहीं सादगी से कर लेनी चाहिए? मेरी शुरू से ये सोच थी कि सादगी से करनी चाहिए, क्योंकि आज से जब 3-4 साल पहले हालात ठीक भी थे तो शादी में जो रस्म व रिवाज होते हैं, फिर मेहंदी के ऊपर जो किए जाते हैं, उसके बाद आतिशबाजी वगैरह करते हैं, इसके अलावा जो और ऐसी रसूमात हैं जिनकी वजह से जो है वो लड़की या लड़की वालों में से किसी एक को भी ना तो वो सामना करना पड़ता है। तो मैं अच्छे हालात में भी मेरा यही था कि इसको बिल्कुल सादगी के साथ किया जाए। अच्छा, तो आपके जो बीवी हैं उनकी तरफ से भी कोई डिमांड नहीं हुई कि वलीमा जो है क्यों इतनी सादगी से कर रहे हैं, कि मैंने तो शुरू से सोचा हुआ था वलीमा बड़ा अच्छा हो? नहीं, उनको ये वलीमा बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की किसी चीज़ की कमी है। यानी कि आपने तोहफा देने में तो कोई कंजूसी नहीं की, सादगी इसमें भी सादगी तो नहीं बनाई? नहीं, तोहफा अच्छा ही है इंशाल्लाह। तो हमारे साथ दुल्हन भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है कि आज का वलीमा अपना, क्योंकि हमारे यहाँ ख़ास तौर पर शायद हमारे ड्रामों फिल्मों ने ये किरदार अदा किया कि हमेशा लड़कियाँ सोचती हैं कि शादी का दिन होगा, बहुत महंगा जोड़ा होगा, बहुत बड़ा हाल होगा, बहुत सारी लाइटिंग होगी, फ़ोटो सेशन होगा, तो एक सादगी में कैसा लग रहा है उनको वलीमा करके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। प्यारी लग रही हैं आप जी। आपको पता प्यारी लग रही है? पता नहीं, नहीं देखा? नहीं देखा। तो कैसा लग रहा है आज अपने वलीमे पे? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? क्या कभी सोचा था कितनी सादगी से भी वलीमा मेरा होगा? जी, सोचा तो था कि सादे तरीके से हो जाए तो अच्छा है। और क्यों सोचा था कि सादगी से हो? बस वो अपनी सोच थी कि हो जाए सादा तरीके से। अच्छा, तो ये बताएं कि जहेज़ में क्या क्या लेके आई हैं आप? जहेज़ में तो कुछ भी नहीं लिया, और इस तरह आप लाई नहीं है, ये इन्होंने मना कर दिया था कि ना लेके आए? इन्होंने मना किया था जी। तो जब आप आई हैं आपके कमरे में सामान आपको मिला है, जी तो वो इनकी तरफ से है? जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लड़कियों को, उन वालिदैन को जिस महंगाई के दौर में शादियाँ नहीं कर सकते और बैठे रहते हैं इस वजह से कि कर्जा लेंगे, खर्चा होगा तो करेंगे शादी? जी, मैं तो यही मैसेज दूंगी कि जहेज़ नहीं लेना चाहिए। इतना गरीब वालिदैन पर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, वो कर्ज़े ले लेते हैं और फिर उनको कर्ज़े ले के अपनी बेटियों का वो जहेज़ पूरा करते हैं, जो बाद में फिर अदा भी करने पड़ते हैं इस महंगाई के दौर में। इसलिए जहेज़ नहीं लेना चाहिए। अच्छा, बारात का खाना भी एक बड़ा हमारे यहाँ बोझ समझा जाता है, तो बारात कितनी गई थी? बारात को क्या खाना दिया था? वो भी यहीं पे किया था? नहीं, बस बारात का खाना भी घर में ही शायद दे दिया था हमने, सादा। बारात भी सादगी थी? जी। तो कैसा लग रहा है कि आप मीडिया आपको भरपूर कवरेज दे रहा है, आप मीडिया पे आ रही हैं और सादगी से शादी भी कर ली तो मशहूर भी होगी, कैसा लगेगा? अच्छा लग रहा है बहुत। भाई पे कोई रोब डालेंगी कि भाई देखो मुझे तो पूरे मीडिया ने मेरे वलीमे पे कवरेज दी है, घर जाके कुछ कहेंगी? जी, बस ये कहूँगी अच्छा लगा, यूँ मस्जिद में हुआ है। अच्छा, वो कह रहे हैं तोहफा तो बड़ा अच्छा दिया मैंने, यहाँ सादगी नहीं, तोहफा अच्छा दिया उन्होंने?
जी अच्छा दिया? जी तो यहाँ तो उन्होंने कहा कि सादगी अपना लूँ यहाँ भी? जी नहीं, तोहफा दिया था मुझे, वो घर में है वो तो। जी तो अब लड़के की वालदा से गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसा किरदार, सास का किरदार ऐसा होता है जिसको हमेशा से जालिम भी समझा जाता है, और कहते हैं कि सास को उल्टा भी कर लो वो सास ही रहती है। तो उस सास ने जहेज़ ना लाने पर अपनी बहू को कितने ताने दिए और क्या कहा है, उसके पास चलते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे मैंने कहा कि सास हमारे यहाँ एक ऐसा किरदार है जिसको बड़ा बुरा समझा जाता है कि बहू सामान नहीं लेके आएगी, बहू को ये कर देगी। तो कुछ कहा है आपने, जहेज़ नहीं लिया आपने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बेटे की सपोर्ट में थे, और मैं चूँकि ख़ुद उस्ताद हूँ, टीचर हूँ मैं, हम खुद भी इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं कि लड़की के वालिदैन से जहेज़ नहीं लिया जाए। और ख़ास तौर पर इस दौर में जिसकी 3-4 बेटियां हैं और इतनी महंगाई का दौर है कि उसके लिए आसानी हो और वो अपनी बच्चियों का फ़र्ज़ आसानी से अदा कर सके। दूसरा, मेरी बेटियां नहीं हैं, मेरे 4 बेटे हैं, तो मैं ये चाह रही थी कि मैं बेटियां ही बना के लाऊं। तो ज़ाहिर है अगर मेरी अपनी बेटी नहीं है तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं किसी की बेटी को लाऊं तो उसको जहेज़ के साथ लाऊं। चूँकि मैं इसको बेटी बना के लाई हूँ, बहू बना के नहीं लाई, तो ज़ाहिर है ये हमारी डिमांड कभी भी नहीं हो सकती थी, और हम कभी भी नहीं चाहते कि हम जहेज़ लें। और हमने खुद फर्नीचर बनाया, बेटी का कमरा खुद सेट किया, और माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत हैप्पी हैं और खुश हैं कि हमने फजूलियात नहीं की, लेकिन रियल हकीकी ज़िंदगी की जितनी भी खुशियाँ हैं और सहूलियात हैं और फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे बच्चों को मुयस्सर हैं। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया कि हमने खुद उसका कमरा सेट किया। तो कैसा महसूस हो रहा था कि अपने हाथों से अपनी आने वाली बहू का कमरा सजा रही थी? वरना तो हमारे यहाँ इंतज़ार होता है कि बहू के घर से जहेज़ आएगा तो उसके कमरे में वो चीज़ें लगा देंगे, वरना वो कमरा वैसे ही खाली पड़ा रहता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हम बड़ी खुशी से, हमारी सारी फैमिली गई जब हम फर्नीचर पसंद करने गए, और हम अच्छा फर्नीचर लेके आए। हमने कोई वो गुजारे लायक नहीं लिया कि हम किसी से जहेज़ नहीं ले रहे तो हम बिल्कुल फार्मेलिटी सी पूरी करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमने अच्छी जगह से फर्नीचर लिया और लड़की के घर वालों को लिया, बल्कि वो तो ज़ाहिर मना कर रहे थे। वालिदैन का यही दिल होता है कि अपनी बेटियों को दे के रुखसत करें, लेकिन हमने उनको अपना ख्याल बनाया और अच्छे से बेटे का कमरा सजाया, और बड़ी खुशी के साथ हमारी फैमिली में सब ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया, और सारे इसको आप फॉलो भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो स्टेप हमने लिया है। तो आपने तो कहा कि लोग फॉलो, लेकिन कहीं ना कहीं जब माशरे में ऐसी शादियां होती हैं जो बहू में बड़ा जहेज़ लेके आती हैं और कहती हैं हमारी बहू, तो आपको कहीं कभी कभी फीलिंग आई कि यार मेरी बहू भी लेके आई तो मैं भी लोगों में बैठ के बताऊँ मेरी बहू गाड़ी लेके आई है, मेरी बहू बड़ा जहेज़ लेके आई है? नहीं, असल में हमारा सेटअप ही ऐसा नहीं है, हमारा फैमिली सिस्टम ही ऐसा नहीं है, हमारी तरबियत भी ऐसे माहौल में नहीं हुई कि हम इन चीज़ों को प्रमोट करें या इनको लेकर आगे चलें या इन चीज़ों को ओढ़ना बिछौना बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मटेरियलिस्टिक लोग बिल्कुल भी नहीं हैं, हम तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं, और हम ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, और हम तो सादगी को ही प्रमोट करते हैं और करेंगे। और ये मस्जिद रहमत लिल आलमीन ने हमारी मुश्किल आसान कर दी इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, और हमारी दिली ख्वाहिश भी पूरी हुई, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सेटअप हमें मिला है। और किसी जो पाकिस्तान में हमारी सासें जैसे बहुत ज़ालिम समझी जाती हैं, कोई मैसेज देना चाहें सास? क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन का ज़्यादा किरदार होता है, मर्द फिर कहते हैं कि हमने जहेज़ नहीं लेना, लेकिन जो लड़के की बहन होती है, लड़के की माँ होती है, वो उसका बड़ा किरदार होता है, वो ना लेके आए तो ताने दिए जाते हैं। तो उनको कोई मैसेज देना चाहें ताकि बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी आसान हो जाए? बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखें, मेरा बेटा माशाल्लाह अभी BS कर रहा है, ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। ऐसा भी नहीं है कि मेरा बेटा कोई कमाने वाला था तो हमने अगले उससे जहेज़ नहीं लिया। हम बेटे को अल्हम्दुलिल्लाह खुद सपोर्ट कर रहे हैं सारे। तो मैं बाकी जो बनने वाली सासें हैं, बहू की, उनसे यही कहूँगी कि जहेज़ की डिमांड ज़ाहिर है नहीं करनी चाहिए। अगर असल चीज़ देखें, बहू है, लड़की है, वो अगर आपको अच्छी मिल गई है तो लाखों का जहेज़ भी हो तो उसका, अगर लड़की अच्छी ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन लड़की अच्छी है, बिल्कुल हमारी बेटियों की तरह है, तो हमें कमी महसूस नहीं होती कभी ना। उस बच्ची ने होने दिया है कि वो जहेज़ लेकर आती तो शायद कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होता। वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और हमें बिल्कुल भी फील नहीं होता कि वो जहेज़ लेकर आती तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो बहू ने भी कोई ऐसी आके डिमांड की आपसे, कोई कहा हो कि कमरा ऐसा नहीं सजाया आपने, ये चीज़ नहीं रखी, ऐसा नहीं होना चाहिए था कमरा? नहीं, माशाल्लाह वो भी बहुत कंटेंटेड है और बहुत समझदार है, और हर चीज़ उसको भी अच्छी लगी, और वो भी हैप्पी है, बहुत खुश है हर चीज़ से। जी बिल्कुल, इस फैमिली की गुफ्तगू आपने सुनी कि हम पूरी फैमिली जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया कि सादगी से शादी करनी चाहिए। ना सिर्फ उस बच्चे की ख्वाहिश थी बल्कि उनकी वालदा की भी ख्वाहिश थी कि शादी जो है सादगी से, और यकीनन उनकी वालदा की सपोर्ट से ही मुमकिन हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, ख़वातीन का ज़्यादा किरदार होता है माशरे में कि घर में सास नन जो है ख़वातीन को ताने दिए जाते हैं, लड़कियों को घर बसाने नहीं दिया जाता कि जहेज़ में ये चीज़ नहीं थी, सारी ज़िंदगी बेचारी ताने सुनती रहती है, कब्र में चली जाती है। लेकिन ऐसे मॉडल्स भी हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं, और शायद इन्हीं लोगों की वजह से ज़िंदगी कहीं ना कहीं आसान होती है। तो हमें भी इनकी ना सिर्फ ये मशले राह हैं बल्कि हमारी ज़िंदगियाँ भी आसान कर सकते हैं। कैमरा मैन अरसलान सईद के साथ ज़ाहिदा आपको दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।